बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकियां, तकरीर में इश्तियाल अंगेज जबान इस्तेमाल करना, कोई बम से उड़ा देगा, गाड़ी से उड़ा देगा, ऐसा होगा, ये बातें करना। यूके में एक प्रोटेस्ट में हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि ये किया गया और बरतानवी हुक्काम से रब्ता किया है। बरतानिया की वजारत दाखिला से, बरतानिया की वजीर दाखिला शबाना महमूद साहिबा से हुकूमत पाकिस्तान ने रब्ता किया है। लेकिन मैं एक चीज़ अजीब व गरीब देख रहा था कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर इस सिलसिले में खबर चल रही है जराए के साथ कि पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी हुक्काम ने, प्रोबेबली यूके में जो हमारा हाई कमीशन है, उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स से रब्ता कर लिया है और उनसे कहा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है नफरत अंगेज तकरीर के लिए। मगर यह खबर जराए से चल रही है, यानी हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजीर खारिजा बाज़ाब्ता तौर पर बात करें आकर मीडिया पर कि जनाब ये हुआ है, बरतानिया में हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जिन पर भी उनका इल्जाम है, अगर एक इंडिविजुअल पर है तब भी करें और उसके अलावा किसी और पर है तब भी करें, बात करें कि ये नहीं किया जा सकता और इस सिलसिले में बात करें। हुआ ये कि मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने यूके में जियो के रिपोर्टर हैं, द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की कि यूके में जो मंगल को 23 दिसंबर को मुजाहिरा था, उस मुजाहिरे में खातून ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि पीटीआई यूके के ट्विटर पे पोस्ट हुई और आखिर में उन्होंने नोट भी लिखा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने राब्ता भी कर लिया है यूके अथॉरिटीज से, लेकिन किसी नॉन ऑफिशियल अकाउंट पे ये वीडियो पोस्ट नहीं हुई। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने आखिर में नोट भी अपने ट्वीट के पोस्ट के आखिर में लिखा है खबर देने के बाद। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कहा क्या गया, मुजाहिरा था, एक खातून तकरीर कर रही थी और उन्होंने कहा, ये मैं कोट अनकोट उनके वर्ड्स आपको बता रहा हूं, यही एक रह गया है, बस इसने खुदाई का दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए हैं। उसे जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। उसे जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है, क्योंकि जितनी औरतों, बूढ़ी माओं की बद्दुआएं ये ले चुका है ना। फिर वो कहती हैं ये हमें अपने अल्लाह पर यकीन है, वो खान इन्हीं के रहमो करम पर है ना, ये नहीं मार सकते। क्यों? उसकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे, और हमें अपने अल्लाह पर उतना यकीन है जितना तुझे अपनी वर्दी पे यकीन है। ये इन खातून ने गुफ्तगू की। पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स पर मुख्तलिफ तज्जियाकार और वुज़रा आकर बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए हैरान कुन एक और चीज है कि इन्होंने ये बात इतना लेट क्यों की है। 23 दिसंबर को ये वीडियो सामने आ गई, उसके बाद इतना लेट इन्होंने ये बात क्यों की है। और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बात हुई ना, तो फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान के शहरी हैं। हुकूमत पाकिस्तान बात करे उन पर और कहे कि हमारे एक ऑफिशियल, हमारे CDF, उनके बारे में ये बात की गई, आपके यहां की गई है, आप देखिए बरतानवी ऑफिशियल से कहे। और साथ में हुकूमत पाकिस्तान कहे कि हमारा एक शहरी है शहजाद अकबर, उसे बरतानिया में एक सफेद फार्म शख्स ने हमले का निशाना बनाया है, उस पर भी बात करे, हमारी हुकूमत बात करे। जिस तरह हमारी हुकूमत कनाडा में शाहजेब खानजादा के लिए बात करती है, तो यहां पर भी बात करे। जिस तरह दीगर लोगों के लिए बात करती है, तो बताए कि हमें इनसे शिकायत भी है, शहजाद अकबर से हमें शिकायत भी है, हमारे इन पर इश्यूज भी हैं, यह हमें मतलूब भी हैं, लेकिन हमारा शहरी है तो इस पर बरतानिया में हमला हुआ है, और हमारे दीगर शहरी भी हैं, अगर वो हमें मतलूब भी है तो उनकी हिफाजत जरूर आप कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फील्ड मार्शल साहब के मामले पर भी बात करें। ये अब हुकूमत क्यों नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि हुकूमत सामने आकर बात करे। जराए से हुकूमत बात क्यों कर रही है कि पाकिस्तान ने राब्ता कर लिया है? मतलब जराए क्या किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत है, किसी दूसरे मुल्क का वजीर खारिजा, वजीर दाखिला है जिन्होंने वहां राब्ता किया है, और या आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते? क्या मसला है? बात करनी है आपको तो बात करें। आप इमरान खान के खिलाफ बात कर सकते हैं और दुनिया भर के मीडिया पे जाके बात कर सकते हैं, तो यहां पर भी बात करें। क्यों नहीं कर रहे, मेरे लिए हैरान कुन है।
दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब जो लाहौर पहुंच रहे हैं और वो निकले पेशावर से और उन्हें उनकी मंजिल लाहौर, तो वहां जगह जगह रास्ते पे हमने देखा चक्री में पुलिस खड़ी हो गई, सर्विस एरिया जाने से रोका जा रहा है। फिर उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुई कि आपने खाने वाने का इंतजाम करने को कहा था सर्विस एरिया में, 40,000 की पेमेंट आपकी वापस कर रहे हैं, आपने एडवांस दिए थे, अपना अकाउंट दे दें, हम आपको वापस कर रहे हैं। इंतजामिया ये बता रही है कि आपके लिए हमें ऊपर से कहा गया है, जो जिला इंतजामिया दीगर ऑफिशियल्स हैं, कि इनको सर्विस नहीं देनी तो हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते, आप लोगों का वजीर आला उनकी टीम का खाना हम नहीं कर सकते, तो आपने 40,000 एडवांस दिया था, वापस ले लें। ये बात हो रही है। लेकिन फिर भी चक्री में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, पुलिस ने रोका, मीना खान आफरीदी उतरे, दीगर लोग उतरे, बहस हुई कि हमारे ऑफिसर्स वहां हैं, आप रुक जाएं। और फिर सुहेल आफरीदी वहां से निकले, फिर भेरा आना है, मुख्तलिफ एरियाज आने हैं, तो जगह जगह पुलिस खड़ी करके तंग किया जा रहा है। अब पुलिस को कौन खड़ा करेगा? पुलिस को हुकूमत पंजाब खड़ी करेगी। तो हुकूमत पंजाब क्यों कर रही है मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए कि हुकूमत पंजाब ने सुहेल आफरीदी की टीम से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता भी कर लिया और कहा कि जनाब आप जो हैं वो हमें अपनी डिटेल्स दे दें, हम आपको लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराम करेंगे, 3 दिन आपके लाहौर में हैं। और होता यही है, कोई एक एमएनए भी जा रहा हो तो वो एक ऑफिस है अपनी, जहां का वो एमएनए एमपी है, वो दूसरी जगह बता देता है कि जनाब मुझे जाना है, और वहां पर जो ऑफिस है उस पूल से गाड़ियां वगैरह भी अरेंज करनी हो तो कह देते हैं, और एक सूबे के लोग दूसरे सूबे को, फिर उस सूबे के लोग उस सूबे को, बाकायदा तौर पर एक दूसरे को एक्सचेंज ये फेवर्स देते हैं, सहूलत देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, खातिर मदारात करते हैं कि हमारा मेहमान आया है। यहां ये पुलिस खड़ी करके बदतमीजी की जा रही है। ऐसा लग रहा था ये थोड़ा सा चक्री से आगे अडियाला है, इसलिए किया जा रहा है। तो सुहेल आफरीदी कोट लखपत जाएंगे, मेरे पास तो इत्तलात ये है कि कोट लखपत भी जाने दिया जाएगा। अडियाला के मामले में प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? तो शायद ये खौफ फैलाना मकसद है कि लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर कारकुन कम से कम आए। वैसे भी वहां जगह जगह छापे मारे गए, कारकुनों को उठाया गया है, लीडरान की तलाश में घूम रही है इंतजामिया। तो सुहेल आफरीदी को आने दिया जाएगा तंग करके, और उसके बाद कोई खास रंग ना जमा पाए, ये कोशिश की जा रही है। आप एक और चीज देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये 5,000 का नोट, उसके बाद 1,000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, और ये सारे के सारे नोट वो हैं जिन नोटों पर 804 लिखा हुआ है। सारे नोटों पर हुआ यह कि सुहेल आफरीदी को एक शहरी ने ये नोट पेश किए कि ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है, सब पे 804 है, इमरान खान का कैदी नंबर। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि लीडरान ऐसी मोहब्बत को तरसते हैं, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये लोग ऐसी मोहब्बत को तरसते होंगे जैसी मोहब्बत का इजहार इमरान खान के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं लोग ऐसे लीडर को तरसते हैं कि जो अपने पैसे, अपनी जायदाद, अपनी तमाम वाबस्तगियां इस मुल्क में रखे और कहे मेरा जो है मैं इस मुल्क में लेकर आ गया, मुझे इस मुल्क में रहना, इस मुल्क से नहीं जाना, मुझे डील नहीं करनी, मुझे ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं हालात का मुकाबला करूंगा, यहीं जेल काटूंगा, अदालतों से सुरखरू होकर दिखाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुश्किल तरीन हालात का वो यहीं पे मुकाबला कर रहा है। हमारे यहां एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट पॉलिटिशियंस होता रहा है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को भी जेल में बैठकर ललकार रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो लोग तरसते हैं असल में ऐसे लीडर को। फिर जब ऐसा लीडर मिलता है, ऐसा नहीं कि जो 2-3 बार मुल्क से चला जाए, बार बार चला जाए, तो फिर लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये इसलिए हुआ है। तो अगर कोई ये कहता है कि लीडर ऐसी मोहब्बत को तरसते हैं, असल में लोग ऐसे लीडर को तरसते हैं, जब मिल जाता है तो ऐसी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जैसी मोहब्बत का इजहार इमरान खान साहब के लिए इस वक्त किया जा रहा है। आखिरी चीज, यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने ये देखा कि बड़ा इस्लामाबाद को सजाया गया, सड़कों किनारे बच्चों को रिहर्सल करवाई गई और बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगाए गए, बोर्ड्स लगाए गए, झंडे लगाए गए, खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए, पुलों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर सजा दिया गया कि मेहमान आएंगे, देखेंगे, उनकी तस्वीर वगैरह है, उनके लिए अरबी में, इंग्लिश में पैगामात वगैरह हैं, और उनको वेलकम किया जा रहा है। अब जब वो आ गए तो पता चला वो नूर खान एयरबेस से रेड जोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंसी नहीं जा रहे, वो यहीं मुलाकातें वगैरह कर लेंगे, जिसको आना यहां आ जाओ, और फिर यहां से वो अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो जाएंगे। ये खबर आई। अब मैं हैरान था कि ये अगर करना है तो ये जो इस्लामाबाद को, पूरे शहर को सजाया गया है और इस पर जाहिर है कि बड़ी मेहनत की गई है, इसकी जरूरत क्या थी? वो अपनी अगली मंजिल को रवाना हो जाएंगे, तो क्या वो मंजिल वही जुनूबी पंजाब में शिकारगाह है
जहां पिछले विजिट पर एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी, बड़ा तनाजा हुआ था क्या, और वो भी उनके अपने सेक्रेटरी ने जारी की थी। क्या वो मंजिल वो शिकारगाह है, अभी नहीं पता। लेकिन हमारे यहां इतनी हाइप दी गई, तैयारों ने उनके तैयारे को, हमारे जेट तैयारों ने फिजा में अपने हिसार में ले लिया, अपनी हिफाजत में लेकर आए, मेहमान को उनका इस्तकबाल किया। जाहिर है कि मेहमान का जिस तरह इस्तकबाल किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वेलकम किया कि मेहमान के लिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारी बाहें खुली हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये हुआ क्या, क्या हुकूमत को पता नहीं था? जो हुकूमत ने इतनी तैयारी की, जहां वो जा रहे हैं वहां तैयारी कर लेते, और यहां इस्लामाबाद में आपने जो एनर्जीज अपनी सारी की सारी लगा दी, तो क्या आपको अंदाजा नहीं था कि ये होगा? लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, नूर खान एयरबेस पे उतरे, वहीं से अपनी अगली मंजिल की तरफ चले जाएंगे। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। आखिरी चीज जाते जाते मैं आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजों पर एग्री कर गई है, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यंग लीडरशिप जो है वो अभी तक इन चीजों पर इत्तेफाक नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।